हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉनीज ट्रेन। इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट। मैं बिलोंग करता हूँ त्रिपुरा से और ये जो क्लिप है ये है नवंबर 2022 लास्ट वीक का। तो हुआ यूँ कि कोविड के टाइम पे मेरे पास कुछ काम धंधा था नहीं, दिन भर यूट्यूब में बस ब्लॉग्स देखता था और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगा था मुझे। मैंने भी सोच लिया था कि यार मुझे भी ये चीज़ ट्राई करना है। आखिर में 2 साल के बाद मेरे अंदर का जो एक व्लॉगर है वो जाग चुका था, क्योंकि पहली बार कहीं पे व्लॉगिंग करने जा रहा था तो मैंने सोचा नज़दीक कहीं से ये जर्नी स्टार्ट करता हूँ। फिर ध्यान में आया एक नेबरिंग स्टेट है मेघालय, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था और मैं यहाँ पे देख रहा था कि कौन सा सामान मेरे बैग में इजीली फिट हो जाएगा, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें बाइक पे कैरी करने वाला था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया। मेघालय का प्लान तो हो चुका था कैंसिल, लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा था, तो मैंने इसलिए बना लिया था प्लान सिक्किम का। बाय द वे ये मेरा दोस्त है अभिषेक। दिसंबर में ये घर आया हुआ था ऑफिस से लीव लेके, तो मैंने इसे किया कन्विंस और दोनों भाई निकल चुके थे सिक्किम के लिए। लेकिन हम लोग ट्रेन में क्या कर रहे थे, क्योंकि मैं तो बाइक से जाने वाला था। उसका भी रीजन बताऊंगा कुछ ही देर में। तो इस सफर का शुरुआत हुआ था यहाँ से। यह है अगरतला रेलवे स्टेशन और तारीख था 2 दिसंबर 2022। ये रहा मेरा बाइक और हम आ चुके थे स्टेशन पार्सल ऑफिस के बिल्कुल सामने। क्योंकि खुद के बाइक के बिना तो मुझे इस सफर में मजा नहीं आने वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना बाइक को ही पार्सल करवा लेते हैं। और ये भैया थे जिन्होंने मेरा हेल्प किया था ये पार्सल बुक करने में। ये मैंडेटरी है कि फ्यूल टैंक ड्राई करने के बाद ही आपका जो व्हीकल है वो ट्रेन पे लोड हो सकता है। तो यहाँ पे ये भैया इस ड्यूटी को निभाते हुए, मानना पड़ेगा भाई, एक बूंद पेट्रोल नहीं छोड़ा बाइक में। पैकेजिंग के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था मेरा बाइक। अभी मानो कि बाइक पे मुझे त्रिपुरा से सिक्किम जाना होता, तो पहले मुझे त्रिपुरा से असम, फिर असम क्रॉस करके मेघालय और फिर वापस असम एंटर करके गुवाहाटी तक पहुंचना होगा। अभी असम और मेघालय बॉर्डर के बीच काफी सारे रोड पैचेस बहुत ही खराब है और जर्नी जो है वो भी काफी टायरिंग है। अगस्त 2022 में मैंने बाइक पे त्रिपुरा से अरुणाचल प्रदेश ट्रैवल किया था, तो मुझे उसी रूट से जाना था। सच में बताओ तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, और खासकर इस बार बाइक एक था और ट्रैवलर्स तो मैंने सोचा भाई बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, ट्रेन से गुवाहाटी तक जाना ही बेटर ऑप्शन होगा। 3 दिसंबर 2022 और सुबह सुबह हम पहुंच चुके थे अगरतला रेलवे स्टेशन। दिसंबर का मंथ था तो थोड़ा सा ठंड लग रहा था। ये है स्टेशन का मेन एंट्रेंस और हमारा जो ट्रेन था हमसफर एक्सप्रेस वो रुका था प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और सुबह 5:30 बजे रवाना होने के लिए तैयार था। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, जल्दबाजी में हमने ट्रेन का टिकट बुक किया था गुवाहाटी तक, लेकिन अगर हम न्यू जलपाईगुड़ी तक पहुंच जाते तो एक दिन सेव हो जाता इस पूरा ट्रिप में। वैसे ये जो ब्लू कलर का ट्रेन है यही है हमसफर एक्सप्रेस, और मेरा बाइक भी इस टाइम पे लोड हो चुका था ट्रेन पे। आखिर में घड़ी पे बज गए थे 5:30 और हम भी ट्रेन पे सवार होके जा रहे थे गुवाहाटी की ओर, कुछ दिनों के लिए अपना शहर अगरतला छोड़ के। देखते ही देखते सनराइज हो चुका था और हम भी अपनी सीट पे बैठ के बातचीत करने में व्यस्त हो गए थे। तो मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स दे देता हूँ इस जर्नी के बारे में। अगरतला से गुवाहाटी का जो डिस्टेंस है वो है 560 किलोमीटर ऑलमोस्ट, और इसका जो ड्यूरेशन है वो है 12 to 13 आवर्स के बीच में कहीं। ये नज़ारे थे कुछ सुबह 7 बजे के करीब और मैं सो गया था 5.5 से 6 घंटे के लिए। नींद खुला तो ट्रेन क्रॉस कर रहा था न्यू हाफलोंग स्टेशन, जो कि आसाम में ही है। इस टाइम पे बज रहे थे दोपहर के कुछ 12:30 बजे। अब एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई था इस जर्नी के लिए कि मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आया और सुबह होने तक ये नींद मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। वैसे ये जो खूबसूरत लैंडस्केप्स आपको दिखाई दे रहा है ये न्यू हाफलोंग स्टेशन के आसपास का ही है। इसके बाद हमारे और फेलो पैसेंजर्स के बीच काफी बातचीत हुआ था, और मैं जब एक बार ट्रेन के दरवाजे पे रुका था, ट्रेन क्रॉस कर रहा था कामपुर स्टेशन जो कि असम में ही है, और यहाँ से 3 घंटे के बाद हम पहुंच गए थे गुवाहाटी। 4 दिसंबर 2022 सुबह के बज रहे थे शायद 8 बजे और हम तैयार हो रहे थे सिलीगुड़ी निकलने के लिए। हम रुके थे होटल वियान इन में। प्राइसिंग ठीक था, रूम्स साफ सुथरा था। बेस्ट पार्ट है कि ये स्टेशन से बहुत ही नजदीक है और आपको खाने के लिए बहुत ही ऑप्शंस मिल जाएंगे आसपास। सामने जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है वो है भूपेन हजारिका स्मृति स्थल। भूपेन हजारिका एक रिनाउंड इंडियन सिंगर थे। तो हम आ गए थे जालुकबारी फ्लाईओवर पे और यहाँ से स्ट्रेट हमें लेना था सिलीगुड़ी के लिए। अभी एक चीज बताना भूल गया था मैं, 3 तारीख शाम 6:30 बजे हम पहुंच चुके थे गुवाहाटी स्टेशन और उसके 1.5 घंटे में ही मैंने अपना बाइक कलेक्ट कर लिया था। ज्यादा कुछ दिक्कत हुआ नहीं, मुझे बस एक रिसिप्ट कलेक्ट करना था और वो एग्जिट गेट पे शो करना था। तो चलिए वापस सिलीगुड़ी पे फोकस करते हैं। मैंने एक मैप शेयर किया है जो हमें गूगल ने उस दिन सजेस्ट किया था। कुछ 470 किलोमीटर दूर था सिलीगुड़ी और 10 घंटे का जर्नी था। वैसे आपको 2-3 ऑप्शंस और भी मिलेंगे मैप्स में। ये ब्रिज बना हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, और वैसे ये जो रिवर है ना, समुंदर से किसी एंगल में भी कम नहीं है।
मैं अपने दोस्त अभिषेक को बता रहा था कि लास्ट टाइम मैं जब इस ब्रिज के ऊपर से ट्रैवल कर रहा था, सामने मुझे पहाड़ दिख रहा था और काफी प्यारा सा नजारा था उस टाइम। इस टाइम क्योंकि विंटर का सीजन था तो शायद फॉग के कारण क्लियर विजिबिलिटी नहीं आ रहा था। ब्रिज और फ्लाईओवर दोनों क्रॉस करने के बाद हम वापस आ चुके थे मेन रोड पे और उसके कुछ ही देर बाद हमारा ध्यान गया इस रोड साइड चाय की टपरी पे। अब सुबह सुबह चाय के बिना यार शरीर में कुछ अजीब सा लगने लगता है, तो हमने यहाँ पे लिया था एक चाय ब्रेक। चाय ब्रेक खत्म करके हम वापस निकल चुके थे सिलीगुड़ी की तरफ। हाँ, अभी स्पीडोमीटर में आपको दिख रहा होगा कि मैं 100 के आसपास गाड़ी भगा रहा हूँ। अब रोड ही इतना बेहतरीन है कि यार कोई भी चला लेगा उतना स्पीड से, लेकिन मैं यहाँ पे एनकरेज नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी उतना ही भगाना चाहिए जितना आप कंट्रोल कर पाओ। यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया है, ट्रक्स या फिर जो लोडेड गाड़ियां हैं वही इस रूट पे ज्यादातर आते जाते रहते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभार उनसे इंजन ऑयल या फिर जो दूसरे कोई लुब्रिकेंट्स रहते हैं वो लीक हो जाता है। तो आपको बस वो अवॉइड करके जाना है, नहीं तो आपका गाड़ी जो है वो स्किड कर सकता है। बाकी पूरा रास्ता एकदम ठीक है। यहाँ से बोंगाईगांव का डिस्टेंस था 70 किलोमीटर और वैसे बोंगाईगांव एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है असम का, हमें वो क्रॉस करके फिर आगे जाना था। कुछ देर बाद हम पहुंच गए थे यहाँ पे। इस प्लेस का नाम है सोरबो। सच में बताओ तो यार उस टाइम चूहे दौड़ रहे थे पेट में, तो हमने सोचा रुक के कुछ खाया जाए। रेस्टोरेंट का नाम है फूडलैंड। एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन खाना बहुत ही अच्छा था। तो पेट पूजा होने के बाद हम वापस अपने सफर पे निकल चुके थे। इस टाइम पे बज रहे थे सुबह के 11 बजे। यहाँ से सिलीगुड़ी का डिस्टेंस था 330 किलोमीटर ऑलमोस्ट। तो उस हिसाब से 2 घंटे में हमने 140 किलोमीटर कवर कर लिया था सुबह से। बाय द वे, ये है नेशनल हाईवे नंबर 27। अभी इस ब्रिज का तो मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे ब्रिजेस आपको मिल जाएंगे इस रूट पे। ब्रिज क्रॉस करने के कुछ ही देर बाद हम पहुंच जाते एक प्लेस जिसका नाम है हापाचेरा। यहाँ से हमें लेना था राइट टर्न अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स, लेकिन अगर आप स्ट्रेट जाते हो तब भी आप सिलीगुड़ी पहुंच सकते हो। वो एक दूसरा रूट है जो कि बिलासीपारा उसके बाद कुछ बिहार होके जाता है। हमने भी ले लिया था राइट टर्न और बढ़ते गए थे जैसे जैसे गूगल मैप्स ने हमें सजेस्ट किया था। ये जो प्लेस है ये बोंगाईगांव के आसपास का ही प्लेस है। अभी इस पॉइंट पे हम लोग ऑलरेडी वेस्ट बंगाल एंटर कर चुके थे, बट मुझे इस प्लेस का नाम नहीं पता। बाइक भगाते भगाते या फिर बातचीत करते करते कब हमने स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर लिया था उस पर ध्यान ही नहीं गया हमारा। अभी सामने जो एक व्हाइट गाड़ी है उसका नंबर प्लेट पे आप एक बार ध्यान दीजिए। क्यों, कुछ अलग लगा ना? पहले मैंने भी सोचा कि यार ये कौन सा स्टेट पासिंग है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर पहले कभी नहीं देखा था। फिर दिमाग में आया कि भूटान जो कि एक नेबरिंग कंट्री है बहुत ही नजदीक था इस पॉइंट से, तो ये भूटान का ही रजिस्टर्ड गाड़ी था। और वैसे जब भूटान इतना नजदीकी है, फ्यूचर में कभी चल देंगे अगर मौका मिला तो। अभी ये वाला रोड पैच थोड़ा सा खराब दिख रहा होगा आपको, क्योंकि कई कई जगहों पे क्या है कि रोड मेंटेनेंस का काम चालू था और कई जगहों पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस था इस 470 किलोमीटर के दौरान, हार्डली मुझे 3.5 से 4 किलोमीटर ऐसा रास्ता मिला था। मतलब इससे तो खराब नहीं है कुछ, बाकी पूरा रास्ता एकदम मक्खन है। उसके कुछ ही देर बाद मेरा ध्यान गया फ्यूल इंडिकेटर पे जो कि ब्लिंक कर रहा था, तो हम यहाँ पे आ गए थे रिफ्यूल करवाने। इस टाइम पे हमने कवर कर लिया था ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर और गूगल मैप से भी तेज चल रहे थे 1 घंटे से। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि सेवक एक प्लेस है, वहां पे चले जाते, सिलीगुड़ी नहीं जाते। सेवक से गैंगटॉक बहुत ही नजदीक है, बट मैं कंफर्म नहीं था कि वहां पे होटल्स कैसा मिलेगा या फिर खाने का क्या सीन है रात के लिए। तो फिर हमने वापस सिलीगुड़ी पे ही स्टिक किया। हाँ, ये बात अलग है कि हमने ध्यान ही नहीं दिया था कि सिलीगुड़ी से अगर गैंगटॉक जाना है मुझे, तो बीच में मुझे सेवक क्रॉस करके ही जाना है। सेवक से गैंगटॉक ऑलमोस्ट 3 घंटे का रास्ता है अकॉर्डिंग टू मैप्स, और सिलीगुड़ी से 4 घंटे का रास्ता है। लेकिन चलो यार ठीक है, उतना भी डिफरेंस नहीं था। थोड़ी देर बाद आगे जाके आपको एक डाइवर्शन मिलेगा जो कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप लेफ्ट लेते हो तो आप पहुंच जाओगे अलीपुरद्वार, जो कि एक सिटी है वेस्ट बंगाल का, लेकिन हमें लेना था स्ट्रेट सिलीगुड़ी के लिए। अभी एक बात शेयर करता हूँ, हिंदी में बात करते करते कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूँ मैं, और मुझे पता है कि ये वॉइस ओवर देते वक्त मेरा क्या हालत हुआ था। वॉइस ओवर से याद आया, अगर मैं चाहता तो प्रॉपर मोटो व्लॉग ट्राई कर सकता था, क्योंकि मेरे पास पहले से ही गोप्रो था। इस ट्रिप से पहले मैंने एक्सटर्नल माइक्रोफोन और एक्सटर्नल माइक्रोफोन एडाप्टर भी खरीद लिया था। लेकिन मैंने गलती कर दिया था गोप्रो का हाउसिंग ऑर्डर करते वक्त। एक हाउसिंग आता है प्लास्टिक फ्रेम का और एक आता है एल्यूमिनियम का। मैंने एल्यूमिनियम वाला ये सोच के ऑर्डर कर दिया था कि उससे गोप्रो बहुत सेफ रहेगा। इसका बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैंने जब इसे हेलमेट पे माउंट किया तो थोड़ा सा हेवी लग रहा था मुझे। शायद से लॉन्ग टर्म अगर यूज करता तो मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड है या फिर गर्दन का एरिया है उस पर इफेक्ट कर सकता था ये। और सही वाला हाउसिंग ऑर्डर करके जब तक डिलीवर होता तब तक मैं इस ट्रिप के लिए ऑलरेडी निकल चुका होता। सोचा था घर आने के बाद वॉइस ओवर दे दूंगा, आखिर में बात ही तो करना है बस। लेकिन यार वॉइस ओवर देना इतना भी टफ होगा ये आइडिया नहीं था, जिसके कारण ये वीडियो अपलोड करने में बहुत ही टाइम लग गया। तो चलिए इस सफर में अभी आगे बढ़ते हैं।
हम आ गए थे तेलीपारा मोड़ और यहाँ से जो आपको राइट साइड में रास्ता दिख रहा है वो जाता है सेवॉक, जिसके बारे में मैं कुछ देर पहले आपको बताया था। रेफरेंस के लिए मैंने एक मैप शेयर कर दिया है, क्योंकि हमें जाना था सिलीगुड़ी, हमने लिया था स्ट्रेट रोड। तेलीपारा मोड़ क्रॉस करने के कुछ ही देर बाद आपको ऐसे ही कुछ नज़ारे देखने को मिलेंगे। इस प्लेस का नाम है गोयरकाटा और रोड के दोनों तरफ है टी गार्डन्स। ये जो एंटायर रोड स्ट्रेच है बहुत ही खूबसूरत है। उसके आगे जाके हम आ गए थे एक प्लेस जिसका नाम है धूपगुड़ी। यहाँ से सिलीगुड़ी का डिस्टेंस था ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का सफर बाकी था। तो हम सुबह 8:30 बजे निकले थे गुवाहाटी से और इस पॉइंट पे बज रहे थे दोपहर के अराउंड 3:30 बजे। 7 घंटे हमने ट्रैवल कर लिया था, जिसमें से 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक भी लिया था, तो काफी सही जा रहे थे हम। तो आखिर में एक रेलवे क्रॉसिंग भी मिला था हमें इस पूरे सफर में सिलीगुड़ी तक। अभी एग्जैक्ट लोकेशन तो याद नहीं है, लेकिन एक प्लेस है जिसका नाम है मोइनागुड़ी, उसी के आसपास है। तो जैसे मैंने बताया था कि कुछ जगहों पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, यहाँ पे भी कोई तो एक फ्लाईओवर बन रहा है और क्या पता शायद ये कंप्लीट हो जाने के बाद कनेक्टिविटी और भी अच्छा हो जाएगा। अभी इस ब्रिज पे आने के बाद हम हो गए थे थोड़ा कंफ्यूज, क्योंकि ब्रिज काफी लंबा है और इसके नीचे जो रिवर है वो भी काफी चौड़ा है। एक टाइम पे लगा था कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, लेकिन यहाँ पे कैसे आ गया था। फिर किया हमने मैप चेक तो पता लगा ये है तीस्ता रिवर और हम जा रहे थे तीस्ता ब्रिज के ऊपर। और ये था द गोल्डन आवर। बहुत दिनों के बाद मैंने एक खूबसूरत सनसेट विटनेस किया था उस दिन। देखते ही देखते अंधेरा कायम हो चुका था और हम आ चुके थे सिलीगुड़ी के बहुत ही नजदीक। ये एक लास्ट टोल मिला था हमें सिलीगुड़ी से पहले और इसके जस्ट 15 से 20 मिनट के बाद हम पहुंच चुके थे सिलीगुड़ी। फाइनली हम आ चुके थे सिलीगुड़ी और दोनों ही काफी खुश थे। ज्यादा खुश अभिषेक था, क्योंकि 7-8 घंटे उसने बाइक के रियर सीट पे बैठ के ट्रैवल किया था। एक टाइम के बाद जो कमर है उसका हालत खराब हो जाता है, तो इसलिए ये खुश था कि उस दिन का सफर खत्म हो चुका था। लेफ्ट में जो बिल्डिंग है वहीं पे एक होटल है जहाँ पे उस दिन हमने स्टे बुक किया था। वेलकम टू VIP's होटल ओलिव। वैसे उस दिन सिक्किम क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स थे वो लोग भी इसी होटल में आके रुके थे और ये रहा अभिषेक बुकिंग रिलेटेड फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हुए। इसके बाद हम हुए फ्रेश और थोड़ा आसपास एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे। अब होटल के सामने ही एक मार्केट प्लेस है और मैंने जितना नोटिस किया कि मोस्टली जो शॉप्स है उसमें आपको वेडिंग कलेक्शन या फिर पार्टी वेयर या फिर एथनिक वेयर वो मिल जाएगा। कोई ब्रांडेड दुकान नहीं है, लेकिन प्राइस और डिजाइन वाइज काफी ठीक ठाक कलेक्शन है। फिर हमारा ध्यान गया इस मिठाई के दुकान पे। वैसे वेस्ट बंगाल में आप कहीं पे भी रहो, खाना आपको बहुत सस्ता मिलेगा और टेस्ट वाइज भी बहुत सही रहता है। तो हमने भी किया शॉप एंटर और देखा कि मोस्टली जो आइटम्स थे वो थे मिठाई के, लेकिन हमें खाना था कुछ स्नैक्स। तो फिर हमने खाया ये गर्मा गर्म समोसे, जो कि 5 रुपए पर पीस मिल रहा था। समोसा खाने के बाद हम वापस अपने होटल की तरफ बढ़ने लगे। ये है सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट। तो इस प्लेस का नाम है राधा बाजार, जो कि है थाना मोड़ स्टेशन फीडर रोड पे, और हमारा होटल भी इसके बहुत ही नजदीक था। ये रहा हमारा होटल राइट साइड पे। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी गार्ड अंकल से पूछ रहा था कि मेरा बाइक सेफ है कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि बेसमेंट जहाँ पे मैंने अपने बाइक पार्क किया था वो 10 बजे लॉक हो जाता है, तो बाइक सेफ था मेरा। चलिए मैं आपको एक छोटा सा टूर करा देता हूँ होटल कैसा है। ये है रिसेप्शन एरिया और इसके जस्ट सामने ही है डाइनिंग एरिया। तो आप देख सकते हो कि बुफे सिस्टम भी अवेलेबल है और जो स्पेस है वो भी अच्छा है। रूम से निकलते वक्त मैंने एक चीज नोटिस किया था। ये मेंशन था कि अगर आप बाहर से खाना लेके आते हो तो आपको होटल से कटलरी लेना होगा, जिसके लिए 50 रुपीज पे करना होगा। मैं भैया से यही चीज क्लियर कर रहा था इस टाइम पे। हमने जो रूम बुक किया था वो था ऊपर वाले फ्लोर में, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो फाइनली ये रहा हमारा रूम। जैसे कि आप देख पा रहे हो, लाइट है, फैन है, टीवी है, एसी है, वाईफाई भी है, साथ में अटैच्ड बाथरूम तो है ही। अकॉर्डिंग टू प्राइस काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। बस वो 50 रुपए छोड़ के जो हमने एक्स्ट्रा पे किया था कटलरी के लिए, क्योंकि हमने बाहर से खाना मंगाया था। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था और उस दिन फ्रांस और पोलैंड का मैच था और हम ठहरे फुटबॉल लवर्स। हमने मैच देखा, बातचीत किया और धीरे धीरे हम सो गए। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। हाँ, कमेंट भी कीजिए और कुछ अच्छा भी नहीं लगा तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि उन पे मैं काम कर सकूं और आगे जाके बेहतर वीडियोस बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।